हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम श्रीजी डीएलएम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो पहले ये कंपनी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते थे तो उनकी जो प्लास्टिक मोल्डिंग्स होती थी वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी ने अपने बिजनेस को यहाँ पे थोड़ा ग्रो करके यहाँ पे होम अप्लायंसेज की जो मोल्डिंग्स वगैरह होती है वो भी यहाँ पे कंपनी ने करना स्टार्ट किया था। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभी ये मोबाइल फोन की जो सब असेंबलीज वगैरह होती है डाई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में हमें यहाँ पे करंटली कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है और उसको यहाँ पे कंपनी को भी यहाँ पे और एक्सपांड करना है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 61 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा नंबर में आप, क्योंकि अभी कंपनी के सेल की अगर हम बात करेंगे लगभग 50 करोड़ के लगभग की हमें यहाँ पे ये कंपनी का एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का नंबर में यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे अगर ये कंपनी थोड़ा एक्सपांशन वगैरह अगर ये कंपनी करेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का जो नंबर है वो यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 5.4 करोड़ रुपये हमें यहाँ पे कंपनी अपनी जो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी को बनानी है तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम 9.5 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी वहाँ पे जो मशीनरी वगैरह वहाँ पे कंपनी को लगानी है तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 33 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 47 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद में 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पर अगर हम बात करेंगे थोड़ी ग्रोथ हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पे 54 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है और अभी 9 महीने में कंपनी ने 54 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 70-75 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो कहीं कि यहाँ पे ग्रोथ के नंबर कंपनी के अच्छे हैं और भी एक अच्छा खासा केपेक्स ये कंपनी में करती हुई नजर आएगी। तो उससे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे और कंटिन्यूड यहाँ पे होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ 13 लाख के लगभग यहाँ पे 2022 में कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था और 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 3 करोड़ 10 लाख के लगभग प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो अभी 9 महीने में कंपनी ने अराउंड 3 करोड़ 77 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज बेसिस पे लगभग यहाँ पे 5 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर कंपनी के अच्छे और प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो अभी थोड़ा नेट प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी का कम है, लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़ा ये कंपनी को स्केल हमें मिलता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा नेट प्रॉफिट मार्जिन पे यहाँ पे कंपनी का इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 99 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,18,800 रुपये यहाँ पर हमको लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16 करोड़ 98 लाख के लगभग आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम एक पॉजिटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रिटेल कोटा अराउंड 35% के लगभग ये हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग यहाँ पे 5-6 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, जो कि ज़्यादा अगर शेयर पब्लिक के पास में नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे ज़्यादा हमें सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसिम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 9 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 59-60 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और अगर ये साल अगर ये कंपनी 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो वहाँ पे लगभग 11-12 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से ये कंपनी में यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ रही है तो वहाँ से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11-12 का पी रेशियो मेरे हिसाब से डेफिनेटली थोड़ी एक अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत टाइम बाद में एक थोड़ा अच्छा एसएमई आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे
अगर हम ये कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी को देख के ऐसा लग रहा है मुझे पर्टिकुलरली कि लगभग 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। उसके पीछे का रीजन ये कि यहाँ पे आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 17 करोड़ के लगभग के यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2-3 करोड़ के लगभग के जो शेयर होंगे वही हमें यहाँ पे प्री मार्केट में सेलिंग के लिए आते हुए नजर आएंगे। उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4-5 करोड़ की डिमांड भी अगर ये आईपीओ के अंदर में देखने को मिलती है तो वहाँ पे अराउंड 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है और उसके अलावा जिस तरीके से कंपनी कैपेक्स करने वाली है, तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली मुझे पर्टिकुलरली ये कंपनी को देख के ये लग रहा है कि यहाँ पे डिमांड कंपनी की अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 99% ये चांस है, मुझे पर्टिकुलरली ये लग रहा है कि 99% चांसेस ये रहेंगे कि ये कंपनी में प्रीमियम भी खुलती हुई नजर आएगी। नीचे खुलने के चांसेस मुझे यहाँ पे 1% यहाँ पे कंपनी के हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और मेरी ही बात मेरी तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी एप्लीकेशन यहाँ पे HNI कोटा हो गया या फिर रिटेल कोटा हो गया, दोनों कोटा के अंदर यहाँ पे मैं अच्छी खासी एप्लीकेशन यहाँ पे लगाने वाला हूँ। लेकिन देखिए आईपीओ का साइज छोटा है और कंपनी भी की ग्रोथ भी हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। थोड़ा बिजनेस मॉडल की भी अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस मॉडल भी यहाँ पे थोड़ा कंपनी का अच्छा है। इस पॉइंट से देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि श्रीजी DLM के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।